गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो कुछ दिन बचे हुए हैं आईआईटी मेन शुरू होने में, आप लोग की डेट्स भी आती होंगी किस दिन आपका पेपर होगा। उसमें आप बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से, बहुत शिद्दत से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बात का ध्यान रखना, आप लोग कोई नया टॉपिक मत उठाना क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। कोशिश करिए कि आपने जो भी अपने रिवीजन नोट्स बना रखे हैं या जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनको बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, री रिवाइज कीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे हैं उनको भी प्रैक्टिस कीजिए। एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिल सकता है, एक नया अप्रोच आपको मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको एक प्रॉपर स्लीप चाहिए। 6 से 7 घंटे की आपको स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग वहां के प्रेशर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल या एक इंटीग्रल कैलकुलस का सवाल या एक 3x3 की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये एडवाइस है एक सीनियर की जो इस प्रोसेस से गुजर चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों पर भी ध्यान दोगे। और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। सिर्फ एक क्वेश्चन लेकर आए। हमारी टीम ने हमको बताया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई कॉन्सेप्ट क्लब करता है। और अगर हम ये क्वेश्चन आज लेकर आते हैं या हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो उनको एक नया अप्रोच और एक नया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको दे रखा है लेट a इज ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 1, देन शो दैट a प्लस 1 बाय a का स्क्वायर, b प्लस 1 बाय b का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 12.5 से बड़ा आता है। अभी तो ये सवाल देखने में बड़ा अजीब लग रहा है कि हमको दे रखी हैं तीन चीजें सिर्फ, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 1, और हमसे एक इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब हम क्या करें इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको दे क्या रखा है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और एक जेम ऑफ अ क्वेश्चन है। इसको हमारी टीम ने असित दास गुप्ता बुक से लिया है। इस क्वेश्चन में आपका एएमजीएम इनइक्वालिटी तो चेक होगी, उसमें आप कितने यूज्ड टू है वो देखा जाएगा, और दूसरा आप ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस को कैसे विजुलाइज करते हैं ये भी यहां पर चेक होगा। कैसे यूज होगा, चलिए हम शुरू करते हैं जैसा हम लोग हर सवाल में करते हैं। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो व्हाट आर आवर ऑब्जर्वेशंस? ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। चलिए सबसे पहले दे रखा है a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0। ध्यान रखिएगा जब भी a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और एक इनइक्वालिटी आती है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक अप्रोच क्लियर होना चाहिए कि हो सकता है हमको एएमजीएम इनइक्वालिटी के बारे में पुश किया जा रहा हो। चलिए हम लोग भी इसी अप्रोच को दिमाग में रखते हैं और अपनी अगली गिवन कंडीशन देखते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। वो कौन सा ऐसा इक्वेशन है, बहुत फेमस इक्वेशन है, जो कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 देता है और जहां पर a और b ग्रेटर देन 0 होते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, वो कौन सा फेमस इक्वेशन है जहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू 1 होता है और जहां पे a और b ग्रेटर देन 0 होते हैं। और वो आता है ट्रिग्नोमेट्री से, जो कि सबसे फेमस इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, और a इसको मान लेते हैं, अगर हम लोग इसको हम लोग b मान लेते हैं तो a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, ये सेटिस्फाई हो गया, और a प्लस b इज इक्वल टू 1 ये भी हमारा ट्रू हो गया। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले क्या चीज मानते हैं, लेट a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड b इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये पूरा खेल है हमारा विजुअलाइजेशन का। आप कितनी जल्दी इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो हमारा सवाल आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया। तो बिगिन इज हाफ डन, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग एलएचएस को लेकर चलते हैं। एलएचएस में दे रखा है a प्लस 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस b अपॉन 1 प्लस b का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहां मिल जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा, ये मुझको दे देगा 1 अपॉन
साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, ये दोनों कैंसिल होकर मुझको सिंपली 2 दे देगा। यहां पर आ जाएगा cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 अपॉन cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें पता है ये दोनों कैंसिल होकर सिंपली हमको 1 दे देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा, मैं ग्रुपिंग भी कर देता हूं यहां पर जो सिमिलर लुकिंग टर्म्स है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का एक पेयर बन गया। उसके बाद आ जाएगा 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 4 हो गया। देखिए हमारे पास हमको दे रखा गया है राइट हैंड साइड में 12.5 लाना है, जिसमें से 4 हमारे पास आ गया है, तो हमारे पास अब बचा है 8.5। इसका हमें कहीं ना कहीं से इंतजाम करना है। तो चलिए हम लोग इसको कहते हैं अपना ए, इसको कहते हैं बी, और इस पूरे को कह देते हैं हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आया है हमारा। कंसीडर ए, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बड़े आराम से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर लिखने से देखिए हमको फायदा क्या मिला। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लेता हूं तो ये उसका स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो गया, तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फॉलो कर रहे हैं इसको। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 दे देगा अपॉन, क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 4/2 के फॉर्म में? क्यों लिखा वो भी समझ में आ जाएगा। ये हाफ मैंने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। देखिए साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर पूरा पूरा इस्तेमाल हो रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा हो गया है, ये यहाँ पर हमने यूज कर लिया। अब हम चीज देखते हैं, देखिए हमारे पास है साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हम एक चीज जानते हैं, साइन स्क्वायर 2 थीटा के बजाय हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर साइन 2 थीटा विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर है। अब हम इसका स्क्वायर लेते, दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर 2 थीटा विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए हमारे पास ये तो आ गया, यहां पर हमें माइनस हाफ लेकर आना है, तो मैं जैसे ही इसको माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी इनइक्वालिटी को मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए तो हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस हाफ विच इज इक्वल टू हाफ। तो यानी ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, हमारा एक्सप्रेशन sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta is greater than or equal to half, ये हमारा आ गया इनइक्वालिटी नंबर 2। ठीक है, हमें हाफ भी मिल गया, 4 उधर मिल चुका है, इधर हाफ मिल चुका है। नाउ कंसिडर बी, लेट अस कंसिडर बी। बी में हमको दे रखा है 1 अपॉन sin to the power 4 theta प्लस 1 अपॉन cos to the power 4 theta। अब हम खाली इसको लेके चलते हैं, ये है 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा, इसको लिखा जा सकता है कोसेक टू द पावर 4 थीटा। दिस इंप्लाइज, अब देखिए कोसेक टू द पावर 4 थीटा की हमारे पास ऐसा सच कोई इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं इससे, स्क्वायर से, इसको लिखा जा सकता है ये, कोई दिक्कत नहीं। इस 1 को जो सबसे फेमस इक्वेशन अभी हमने देखा था पहले पेज पर, वो क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ऑब्वियसली बात हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
sin square theta. This will give me 1 plus cot square theta. ये सबको पता है ये होता है, हमने इसको फिर से एक बार यहां पर कर लिया. अब देखिए cosec टू द पावर 4 थीटा यहां पर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर. दिस विल गिव मी 1 प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा. ये हमारे पास मिल गया. इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर स्मॉल a. ठीक है. अब हमारे पास है सेकंड पार्ट. ये इसकी शुरुआत के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा. दिस कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा. दिस कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा. दिस विल गिव मी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए sec टू द पावर 4 थीटा. तो यहां पर हो जाएगा sec टू द पावर 4 थीटा विल गिव मी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 2. दिस विल गिव मी 1 प्लस tan टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा. ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर बी. तो हमें क्या मिल गया, हमारा जो बी था, बी इम्प्लाइज, बी हमारा क्या है ये देख लीजिए एक बार. हमारा बी ये है जिसको लिखा जा सकता है कोसेक टू द पावर 4 थीटा प्लस सेक टू द पावर 4 थीटा. ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया हमारे कोसेक टू द पावर 4 थीटा प्लस sec to the power 4 theta will give me 1 plus cot to the power 4 theta plus 2 times cot square theta plus 1 plus tan to the power 4 theta plus 2 to the 2 tan square theta. ये हमारा आया from A and B. अब हम इसमें फिर से एक बार क्लबिंग कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर 1 plus 1 2 मिल गया हमको, तो हमारा 4 आ चुका है, 0.5 आ चुका, तो यहां से आ चुका है. यहां पर मिलेगा cot टू द पावर 4 थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा. अभी तक आपने सोचा होगा कि इनइक्वालिटी का सवाल है, एम-जीएम इनइक्वालिटी की बात हम लोग कर रहे हैं, पर लगाई क्यों नहीं. अब हम यहां लगाते हैं. देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग B1, इसको मान लेते हैं हम लोग B2. नाउ कंसिडर B1. यहां पर हो जाएगा cot टू द पावर 4 थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा. ये हमको दे रखा है. चलिए हमको पता है cot टू द पावर 4 थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 एंड tan टू द पावर 4 थीटा विल बी ग्रेटर देन 0. ये दोनों नंबर हमारे पास हैं, तो अप्लाइंग AM एंड GM इन इनइक्वालिटी ऑन देम. यहां मिल जाएगा cot टू द पावर 4 थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा अपॉन 2 विल बी ग्रेटर देन tan टू द पावर 4 थीटा cot टू द पावर 4 थीटा का अंडर रूट. ये हो जाएगा AM, ये हो जाएगा GM. देखिए ध्यान रखिएगा, हमको 4 पहले मिल चुका है, 0.5 मिल चुका है, यहां से 2 भी मिल गया. अब हमारे पास 6.5 मिल चुका है, 6.5 है, हमें 6 की तलाश है. वो कैसे मिलेगा वो हम लोग देख लेते हैं. ये पार्ट हमको क्या दे देगा, ये पार्ट हमको दे देगा cot टू द पावर 4 थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. ये हमारा आ गया इनइक्वालिटी नंबर 3. हम देख सकते हैं हमने 3 अभी तक कहीं नहीं लिया है, हमारे पास 2 यहां तक आ चुका था, फिर हम 3 पर आ रहे हैं. ये हमारा एक, इसको हम लोग ये लेकर चलते क्योंकि ये हमारा होगा. ठीक है. अब हमारे पास आता है B2. B2 में हमको दे रखा है cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा. यहां पर हमारे पास आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0 एंड tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0.
ये दोनों पर हम लोग अप्लाई करेंगे अपना AM GM इनइक्वालिटी। अप्लाइंग AM GM इनइक्वालिटी, ये मुझको दे देगा cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये हो गया AM वाला पार्ट, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा टू द पावर हाफ, यानी इसका अंडर रूट लेना है। दिस इंप्लाइज cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हमारा हो गया 4। अब देखिए, पुटिंग 3 and 4 इन, किसमें पुट करने जा रहे हैं हम लोग? हम इसमें पुट करते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा cosec to the power 4 theta plus sec to the power 4 theta which is equal to 2 plus tan to the power 4 theta bracket में plus cot to the power 4 theta plus 2 times tan square theta plus cot square theta. This will be greater than or equal to 2, यही है, प्लस tan to the power 4 theta की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 2 के बराबर, और ये हो जाएगा 2 into 2। दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो हमें ये मिल जाता है। ये हमारा हो गया इनइक्वालिटी नंबर 5। क्या थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, हमें करना क्या है इसमें? देखिए, हमारे पास ये 6 आ गया है, इसके बाद हमारे पास यहां से हाफ है, और यहां से हमारे पास 4 है। ठीक है, और यहां से हमारे पास 2 है। ठीक है, सर थोड़ी सी मुझसे अब मिस्टेक हो गई है। जब मैं इसको लेकर आते, अभी यहां पर क्या आ गया? यहां पर 2 दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम 3, दिस विल गिव मी 2 एंड दिस विल गिव मी 2 into 2। दिस विल बी इक्वल टू 4 plus 6 plus 2 8। 8 आ गया। ये हो गई हमारी इनइक्वालिटी नंबर 5। चलिए, अब हम लोग पेन का कलर चेंज करके देखते हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। देखिए, हमारे पास 8 आ चुका है, जो कि हमको यहां से मिला। उसके बाद हमारे पास आ गया ये हाफ, तो ये हो गया 8.5, और हमारे पास 4 यहां पर पहले से दे रखा है। तो कंबाइनिंग 1 2 and 5, combining 1 2 and 5, we get a plus 1 by a का स्क्वायर, b plus 1 by b का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, जो हमारे 1 से आया, प्लस हाफ प्लस 8, 8 प्लस 4 12 प्लस हाफ 12.5। ये हमारा आ गया आंसर। ये सवाल एक बहुत ही सवाल था, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को और एएम और जीएम इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है। ये हमने लगाया यहाँ पर और एक हमने लगाया यहाँ पर ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस सवाल के। ट्रिग्नोमेट्री से हमने शुरू किया और एएम जीएम इनइक्वालिटी पर लाकर इस सवाल को छोड़ा, जहां से हमको आंसर मिल गया। तो आज के लिए इतना ही। ये सवाल बहुत ही खूबसूरत था जिसने चेक किया आपके कॉन्सेप्ट को। मैं बस इतनी ही उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई किसी जगह पे आपको लगता है कि आपको ये चीज नहीं समझ में है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। हम इसका एक क्लैरिफिकेशन वीडियो भी लेकर आएंगे। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ
कोई अंदर नहीं होगा, वहां पर सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखिए और अपनी प्रैक्टिस को और परफेक्ट कीजिए। अगर ऐसा होता है तो आईआईटी ज्यादा दूर नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। इट्स प्रोफेसर साइनिंग ऑफ।